नवाज ने अपने घर वालों से आखिरी राब्ता करने पर उनको बताया था कि वो 10 मिनट में घर के लिए निकलेगा, लेकिन उसके बाद वो फिर कभी घर नहीं पहुंच सका। वापस आई तो उसकी लाश। मरने वाला एक निहायत ही सीधा साधा इंसान था जिसकी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी। नवाज कत्ल केस पुलिस के लिए बहुत सारे सवालात छोड़ गया। क्या पुलिस इन सवालों पर चलते हुए कोई सबूत तलाश कर पाएगी जो मुलजिम तक पहुंचने में मददगार साबित हो? कोई खास चीज मिली है? सर, एक अदद घड़ी मिली है, मोटरसाइकिल गिरने के निशान हैं और सर खून के धब्बे पड़े हैं। सर, मरने वाले के पास जो पान के निशान पाए गए हैं, ये कागज उसी का है। लगता है उसने अभी ताज़ा खाया था। लाश से क्या बरामद हुआ है? सर, इसकी जेबों से एक अदद मोबाइल और 2000 रुपये मिले हैं। अच्छा जब्बार, मुझे ये केस स्ट्रीट क्राइम्स का नहीं लगता। जी सर, आप बिल्कुल ठीक करें। तुम ऐसे करो कि लाश मुर्दा खाने भिजवाओ और केस इन्वेस्टिगेशन वालों के हवाले करो। राइट सर। हफीज, बात सुनो, इन्वेस्टिगेशन वालों को इतला करो। पेट्रोल इन्वेस्टिगेशन। चाचा, चाचा, कौन है? ठहर जा, आ रहा हूं। क्या हुआ सुबह सुबह? चाचा हम लुट गए, हम बर्बाद हो गए चाचा। मुझे कुछ बता भी तो सही, क्या हुआ? चाचा, नवाज भाई को किसी ने कत्ल कर दिया चाचा। क्या? ये तुझे कैसे पता चला और किसने बताया है तुझे? पुलिस को भाई की लाश मिली थी, कोई इनको गोलियां मार गया चाचा। चाचा, उन्होंने भाई के मोबाइल से नंबर निकाल के मुझे बताया। या खुदाया, ये किस आजमाइश में डाल दिया है? थाने बुलाया, भाई की लाश मुर्दा खाने में। तुम ठहरो बेटा, मैं आता हूं। हौसला कर, सब्र कर मेरी बेटी, सब्र कर। किसी के साथ कोई दुश्मनी तो नहीं थी? नहीं जनाब, कुछ खास नहीं। बस दुकान अलग करते वक्त भाईवार से थोड़ी सी बदमज़गी हुई थी। उसकी तरफ से कभी कोई धमकी मिली हो? नहीं जनाब।
थोड़ी सी मुँहमारी हुई थी, तो उसके बाद मामला रफा दफा हो गया था। उसके बाद फिर कभी कोई झगड़ा वगैरह हुआ हो? मेरे लिए में तो नहीं है, अगर हुआ हो तो उसका पता नहीं। आखिरी बार कब रब्ता हुआ? आखिरी कॉल अम्मी ने की थी, उसने कहा था कि 10 मिनट तक आ जाएगा। ये बताओ कि तुम्हारे भाई को पान खाने की आदत थी? जी जनाब। किस दुकान से लेता था? ये अजीब अल्लाह दिता पान सिगरेट वाला। ठीक है ठीक है। ओए, इसे पछाड़ते हो? जी सर जी, ये नवाज दर्जी है जी, लेकिन हुआ क्या है? कत्ल हो गया है इसका। है जी? क्यों, अब क्या हुआ? जब रात ये पान लेने दुकान पे आए थे ना जी, अमीन के साथ इसका झगड़ा हो गया था जी, लेकिन तब तो हमने बात इसकी रफा दफा करवा दी थी जी। अच्छा, अमीन इसका भाई हुआ? नहीं जी, इसका उस्ताद भी था जी, दोनों ने पैसे डाल के दुकान खोली थी जी। जब आपस में दुकान अलहदा करने की बात हुई ना, तब इनके हालात खराब हो गए थे जी। तो तुम इतनी अंदर की बातें कैसे जानते हो? दोनों से मेरी यारी थी जी, और अक्सर मैं नवाज से कपड़े भी सिलाता था जी। अच्छा, ये बताओ कि तुम्हारे पास अमीन का कोई एड्रेस है? हाँ जी, मिल जाएगा जी। चलो लिखवाओ। क्या नवाज को कत्ल उसके उस्ताद ने किया था? जाए वारदात से मिलने वाली घड़ी क्या अमीन की थी? पुलिस को जाए वकुआ से नवाज के अलावा जो खून के निशानात मिले वो किसके थे? क्या पुलिस ने कत्ल का ये मुअम्मा आसानी से सुलझा लिया था? एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आपको दिखाएंगे कि पुलिस ने कत्ल के मुअम्मे की गुत्थियां कैसे सुलझाई। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। ओए, मुझे ये बता कि नवाज के साथ तेरी क्या दुश्मनी थी? वो मेरा शागिर्द था सर, और बिजनेस पार्टनर भी था। ओए, ओए तुमने पैसे के चक्कर में बंदा मार दिया? नहीं जनाब, दुकान अलग हो गई थी, मैंने उससे पैसे भी लेने थे, लेकिन मैं कत्ल नहीं कर सकता जनाब, मुझे तो इस चीज़ का इल्म भी नहीं है। जनाब, सुबह मार्केट में लोग बात कर रहे थे, तब मुझे पता चला। अच्छा, उस वक्त तुझे पता चला? ओए, ओए अल्लाह दीते की दुकान पर तुम दोनों की तू मैं नहीं हुई थी? थोड़ी सी तलब कलामी हुई थी जनाब, लोग बीच में पड़ गए और उन्होंने बात को ख़त्म करवा दिया था, और उसके बाद मैं घर चला गया जनाब। तुम घर चले गए
और रहीम, और रहीम सर। ओए इसको ले जाओ, इसके कपड़े उतार कर इसको चेक कर, और हाँ इसके फिंगरप्रिंट्स भी लेना। ले जाओ इसे। जी सर। इसका क्या मतलब जनाब? बता देता है तुझे। ले जाओ इसे, ले जाओ। ओए, ओए मेरे कमरे में जा। उसकी निचली दराज में एक घड़ी पड़ी है, वो लेकर आओ। जी सर। ये सर। सर मैंने अच्छी तरह से चेक कर लिया है, कोई जख्म नहीं है, कोई चोट का निशान नहीं है सर। ठीक है। ओए, ओए घड़ी देख रहे हो? जी जनाब। इसको बांधो। ओए मैंने कहा इसको बांधो। सुना नहीं तुमने? बांधो। घड़ी पहनते हो? जनाब मुझे आदत नहीं है, मैंने कभी पहनी ही नहीं। इस घड़ी को पहचानते हो? जनाब मेरे जानने वालों में ऐसी घड़ी कोई नहीं पहनता। और मुझे ये बता, भाई उस रात तुम्हारे साथ और कौन था? कोई भी नहीं जनाब, मैं अकेला ही था। घर चला गया था, बस रास्ते में हैदर पीको वाले के पास में थोड़ी देर के लिए रुका जरूर था। आप चाहें तो उससे पूछ सकते हैं। भाई मैं उससे भी पूछ लूंगा। ओए तुम्हें रात ही रात में सोच के ये बताना होगा कि तुमने मारना है या फिर हमारे तरीके से। जनाब मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं उनकी कसम खाता हूँ, आप मेरा यकीन करें जनाब। और नहीं? जी सर। ओए इसको ले जाओ। ले जाओ इसको। जनाब मेरी बात तो सुने आप। चलो तुम भाग जाओ। हमारे दौर में यहाँ तो पैदल स्कूल जाया करते थे, या घर वालों ने साइकिल दे देनी और उसी पे स्कूल चले जाना। और आजकल आजकल बच्चों को स्कूल छोड़ना ही अज़ाब हो गया है। जी बिल्कुल ऐसा ही है सर जी। अच्छा तुम बताओ कि वो दर्जी के कत्ल का क्या बना? और जनाब जिस बंदे को हमने पकड़ा है ना, उसके जिस्म पर चोट का कोई निशान नहीं। इसने जिसका बताया था ये उसी के पास था, उसने भी तस्दीक कर दिया जनाब। एक बात की समझ नहीं आती कि एक अकेला आदमी मोटरसाइकिल पर आए और राह चलते बंदे को गोली मारकर चला जाए। इसके लिए उसका ट्रेंड होना जरूरी है। अगर वो ट्रेंड है तो मोटरसाइकिल नहीं गिरनी चाहिए। या फिर ये हो सकता है कि मोटरसाइकिल चलाने वाला कोई और हो और गोली चलाने वाला पीछे बैठा हो, मगर इस सूरत भी मोटरसाइकिल नहीं गिर सकती। जी जनाब। दो ही बातें हैं कि या तो कत्ल किसी अनाड़ी ने किया है और मोटरसाइकिल उससे गिर गया है। अगर हम ये मान लें कि कत्ल अमीन ने किया है तो इस सूरत में उसके जिस्म पर चोट के निशान होना जरूरी है, जो कि नहीं है। और दूसरी सूरत जनाब, उसके साथ कोई था जिसका ये बता नहीं रहा। इस सूरत में कि कत्ल के वक्त कहाँ था गवाही मिलती है और इसके फिंगरप्रिंट्स चाहे वारदात से मिलने वाले फिंगरप्रिंट से मैच नहीं करते। मजीद सर, अगर हमें ये पता चल जाए कि मोटरसाइकिल कैसे गिरी तो कोई सुराग मिल सकता है। और सर जी अगर आप इजाजत देना तो इसको छतरोल न कर लें। नहीं नहीं अभी नहीं। तुम ऐसा करो कि मकतूल का मोबाइल फोन लेकर आओ। हो सकता है कि कत्ल करने वाले ने कोई गहरी साजिश की हो
और आखिरी बार फोन करके चेक किया हो कि दुकान से निकला है कि नहीं। जिस गली में ये कत्ल हुआ है तो वहां जाके पता करो, शायद किसी ने कुछ देखा हो। ओ सर जी, रात का वक्त था, गली सुनसान थी, और जिसने इतला दी है ना, वो जनाब वो भी कोई राहगीर था। उसने लाश देखकर 15 पर कॉल की थी। तुम चेक तो करो, हो सकता है कि कोई ना कोई सुराग हमें मिल जाए। और ऐसा करो कि उसको छोड़ दो और उससे कहना कि किसी किस्म की कोई इंफॉर्मेशन मिले तो हमें इतला करें। ठीक है जनाब। ओए रहीम, ओए कुछ पता चला? कत्ल के मामलों में कौन गवाही देता है जनाब? जिससे भी पूछा है उसी ने इनकार किया है। ओए जरा इसका फोन तो निकलवा के ला। जी सर। और रहीम? जी सर। ओए ये क्या? क्या सर? नवाज के भाई ने तो कहा था कि आखिरी कॉल उसकी मां ने की थी। फोन में आखिरी कॉल उसके ससुर की है। और रहीम, और पहले ये बात बयानात में क्यों नहीं आई हो? और इसका क्या मतलब हो सकता है? मैं तो कहता हूं जनाब, इसके ससुर को भी सामने तफ्तीश कर लेना चाहिए। ओए तू इस तरह करके जरा पता करके आके हयात साहब आए हैं कि नहीं? जी सर। पुलिस को आखिरी फोन कॉल नवाज के फोन में नवाज के ससुर की मिली थी, लेकिन नवाज के ससुर इनायत ने पहली तफ्तीश में पुलिस को ये नहीं बताया था कि कत्ल की रात उसकी नवाज से बात हुई थी। क्या नवाज का ससुर किसी ना किसी तरीके से कत्ल की साजिश में मुलव्विस था, या फिर ये महज एक इत्तेफाक था? कत्ल का मुअम्मा अब और भी पेचीदा होता जा रहा था। पुलिस के पास अब इस केस को सुलझाने के और कौन कौन से रास्ते थे, दिखाएंगे आपको एक ब्रेक के बाद। है या नहीं, आप मुझे बताएं। आप बताएं, इसको डिस्क्रिमिनेशन है? बोल सकती हूँ नहीं, डिस्क्रिमिनेशन इसलिए मैं कहूँगी कि नहीं है, बल्कि एक प्रॉपर मैकेनिज्म को काउंटर करने के लिए। इसको होगी थी तो वो शीशे से जा रहा था। अब अगर आपको याद हो तो पुलिस वाले आए, बेटा कि ये चोर है, उसको देखना दरवाजे पे कौन दस्तक दे रहा है। क्योंकि वो ओबामा का दोस्त था। जी फरमाइए। नाइल साहब घर पर हैं? जी। हट जाओ, हमें उनसे बात करनी। हट जाओ, हटो। सर, आप खैरियत तो है? खैरियत ही है बुजुर्गो, बस जरा आपने हमारे साथ थाने चलना है। लेकिन क्यों? और लेकिन ना पूछें, आपको बिठाकर गाड़ी में डालेंगे और ले जाएंगे, या फिर आपने खुद हमारे साथ चलना है? जी ठीक है, मैं चलता हूँ थाने। ठीक है, आइए हमारे साथ। आपने घबराना नहीं। आखिरी बार दामाद से क्या बात कही थी? जी मेरी तो बात ही नहीं हुई। अच्छा, तुम्हारी बात ही नहीं हुई है? और फोन से आखिरी कॉल तुम्हारी हुई है और तुम कह रहे हो मेरी कोई बात ही नहीं हुई?
जनाब, मैंने तो उसे फोन किया ही नहीं। अच्छा अच्छा, तो फोन अपने आप हो गया था। देखिए सर, हो सकता है तकिए के नीचे से कहीं मोबाइल का बटन दब गया जी। ओए, मेरा तो ख्याल है कि तुमने आखिरी कॉल ये चेक करने के लिए की है कि तुम्हारा जवाई है कहाँ, ताकि कातलों को पता चल सके कि वो किधर पहुंच गए। हाँ जनाब, मैं ऐसा क्यों करूंगा? वो मेरा होने वाला दामाद था, और फिर मेरा उसके साथ कोई झगड़ा भी नहीं था, और मैं तो उसके भाई के साथ खुद थाने मुकदमा दर्ज करवाने आया था जी। अच्छा, तुम इस तरह करो कि अपना मोबाइल निकालो और यहाँ रख दो। और निकालो निकालो। ये रहीम। जी सर। भाई ये मोबाइल उठाओ और इसको चेक करो कि इसमें है क्या क्या। जी सर। और जनाब, ये मामला कत्ल का है और थोड़ी बहुत तफ्तीश तो होती है ना, और सारे पहलू को ज़हन में रखना पड़ता है। और रहीम। जी सर। और इनको ले जाओ। चलो तो भाई। शख्स को कहीं देखा है सर? ओए अफजल, ओए जरूर देखा होगा, वो इस थाने में देखा होगा। वो इसका दामाद कत्ल हो गया है, वो इस सिलसिले में ये रोजाना आता जाता है। अच्छा छोड़ो इन बातों को, और तुम ये बताओ कि तुम्हारी डकैती की वारदात का क्या हुआ? सर अच्छी खासी छितरोल भी की है, लेकिन बड़े पक्के हैं आरामखोर, अभी तक कुछ माने नहीं। ये बताओ कि उनके साथ किसी और को भी गिरफ्तार किया है? नहीं सर, इस ज़िम्मन में कोई और गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई अभी तक। तुम ऐसा करो कि 2-3 दिन इनकी छतरौल करो, भाई आप पे मान जाएंगे। राइट सर। सर इसमें तो कुछ भी नहीं है, कोई SMS ही नहीं है, 8-10 नंबर हैं बस सर। अच्छा ठीक है, कहीं तकिए के नीचे दब छप गया होगा। तो सर उसको जाने दूं? हाँ छोड़ दो। ठीक है सर, लेकिन इस शख्स को मैंने कहीं जरूर देखा हुआ है। ओए तुझे तो वहम ही हो गया है। शबाना बेटी, शबाना, बस सब खैर तो है ना? हाँ बेटी सब खैर है। आप चले, मैं आपके लिए दूध लेकर आती हूँ। अब्बा, वो पुलिस वाले क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे कि मेरे मोबाइल फोन से नवाज को आखिरी कॉल हुई है। तो उसका क्या मतलब? वो शक कर रहे थे कि कहीं मैंने नवाज को कत्ल न करवाया हो। एक तो पुलिस वालों को अभी कुछ पता नहीं चलता, जो मुंह में आता है बकवास कर देते हैं। अब भला झूठे मुकदमे का बंदा क्या कर सकता है? पहले भी उन्होंने फंसा दिया था। न जाने और कितने इम्तिहान देने पड़ेंगे मेरी बेटी को।
आओ आओ अफजल, आओ बैठो। थैंक यू सर। सर मैंने कहा था ना इस बाबे को कहीं देखा है। किस बाबे को? सर वही जिसे रात थाने लाए थे। कहाँ देखा? सर ये रही FIR। ये किस चीज़ की है? 3 साल पहले मैंने यतीमखाना चौक के एक होटल पे मैंने रेड किया था। अच्छा। वहाँ से कुछ लड़के और लड़कियों को नाजेबा हरकत करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया था। उसमें इस बाबे की बेटी भी थी जिसका नाम शबाना था। उस लड़की के साथ बंदा कौन था? सर जुनेद नाम था उसका। उसका एड्रेस भी इसमें लिखा हो। चालान पेश किया था? यस सर, पेश किया था, लेकिन अदालत से जमानत पे रिहा हो गई। लड़की ने यह बयान दिया कि वो होटल में मुलाजमत के लिए गई थी और उसी दौरान पुलिस ने रेड कर लिया। अफजल तुम ऐसा करो कि इसका एड्रेस नोट करवाओ, इन्हें चेक करना लाजमी है। राइट सर। चलो ठीक है, थैंक यू अफजल। थैंक यू सर। जुनेद का इस कत्ल केस से क्या ताल्लुक था? हो सकता है कि पुलिस एक बार फिर गलत बंदे को गिरफ्तार कर रही हो। अगर शबाना पर केस बना था तो उसका बाप और नवाज का भाई इसे पुलिस से क्यों छुपा रहे थे? क्या नवाज के खानदान के किसी फर्द को इस केस के बारे में पता था? इस केस में क्या हम पेशरफ्त होगी, दिखाएंगे आपको एक ब्रेक के बाद। ओए, साफ और सीधी बात, झूठ बोलोगे तो तशद्दुद करूंगा। ओए, ये जो रहीम है ना, बस इसका नाम ही रहीम है। ये किसी पे रहम वहम नहीं करता। सच सच बताओ, तुम शबाना के साथ पकड़े गए थे? साफ साफ बताऊंगा सर, वो बहुत चालाक लड़की थी। उसने पहले मुझे फंसाया, लेकिन जब होटल पर छापा पड़ा तो बिल्कुल ही मुकर गई। ओए, कितने अरसे तक तुम्हारा उसके साथ ताल्लुक रहा? बोल। 2 साल तक। उसके बाद? उसके बाद मुझे कोई खबर नहीं और ना कभी मैंने राब्ता करने की कोशिश की। तुम्हारा उसके साथ राब्ता कैसे होता था? सर फोन पे। उसके बाप के फोन पर? नहीं सर, उसके अपने फोन पे। अच्छा। रहीम। जी सर। ओए, ले जा इसे। लेकिन मैं बेगुनाह हूं सर, मैंने कुछ नहीं किया। ओए, जब तक हम अगली गिरफ्तारी ना डाल लें तुम इधर ही रहोगे। सर मैं बेगुनाह हूं सर, सर मैं बेगुनाह हूं, मैंने कुछ नहीं किया सर, सर मैं बेगुनाह हूं सर। आप खैरियत तो है? ओए, हमारे पास आपकी बेटी के वारंट गिरफ्तारी हैं। हमें घर की तलाशी लेनी है। घर की तलाशी लें।
ये फोन नंबर किसका है? जल्दी से बताओ, वरना हमारे पास और भी बहुत से तरीके हैं। कमर का। कब से जानती हो उसे? 2 साल से। क्या ताल्लुक है तुम्हारा उससे? हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। इसी से कत्ल करवाया अपने मंगेतर का? हाँ, जल्दी बताओ। तुम्हारे पास उसका कोई पता है? जल्दी बताओ। जल्दी से लिखवाओ, जल्दी करो। शबाना एक तेज और चालाक लड़की थी। पुलिस अगर उसकी बात का एतबार करती तो क्यों करती, वो पुलिस को गुमराह भी कर सकती थी। अब इस केस में एक आखिरी मुल्जिम कमर था, जो असल हालातों वाकयात से पर्दा उठा सकता था। कमर के इंकशाफात से पर्दा उठाएंगे एक ब्रेक के बाद। ओए, कुछ बताया इसने? तैयार है जनाब, सब कुछ बताने के लिए। ओए, थाने में आकर तो पत्थर भी बोल पड़ते हैं। ये हरामखोर क्या चीज है? चल बताए। जनाब, मेरा और शबाना का मतलब है 2 साल से इश्क चल रहा था। मेरी लैसों की दुकान है, मतलब है कि शबाना के साथ पहली मुलाकात भी वहीं पे हुई थी। हमारे दरमियान मतलब है हर तरह के ताल्लुकात थे। शबाना के घर वालों ने उसकी मंगनी मतलब है कहीं और कर दी थी। दिमाग तो खराब नहीं हो गया तुम्हारा? मतलब है मैं उसे कैसे मार दूं? तुम अपने घर वालों से बात करो, नहीं तो मतलब है हम घर से भाग जाते। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, और मैंने अपने घर वालों से बात की है, वो नहीं मानते, और अगर भाग गए तो पकड़कर कत्ल कर देंगे। पर मैं उसे कैसे मार दूं? देखो भाई कि कब आता है, किस रास्ते से आता है, मौका देखते ही मार देना उसे। पर उसे मारने के लिए मतलब है हथियार कहां से लाऊं? मिलने आओगे तो पैसे ले लेना, कोई आ रहा मैं बाद में बात। उसने मुझे पैसे दिए थे, मतलब जिससे मैंने पिस्टल खरीदा था। उसके रास्ते मतलब है आने जाने का मैंने पता किया। शबाना ने उस रात मुझे कंफर्म कर दिया था कि वो कहां से निकलकर कहां आ गया है। ओए ओए, मुझे ये बता, तेरे साथ कौन था? अजीम था जी। वो दुकान बंद करके घर जा रहा था।
मैंने उसे भी अपने साथ ले लिया। मतलब है उसे नहीं पता था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, लेकिन जैसे मैंने पिस्टल निकाली, मतलब है उसने छलांग लगा दी, जिससे मोटरसाइकिल भी स्लिप हो गई और मतलब है मेरे हाथ पर भी जख्म है, घड़ी और पिस्टल भी मतलब है वहीं पर गिर गए थे। ओए, इस लड़की ने तुम्हारे जैसे पता नहीं और कितने फंसाए होंगे और उनको बर्बाद किया होगा। माफ कर दे साहब, मतलब है कि बहुत बड़ी गलती हो गई। ओए, गलती की सजा तो तुझे अब अदालत देगी। बंद कर दो इसे। चले चलो। पुलिस ने कमर के साथ जाने वाले लड़के को भी गिरफ्तार कर लिया था। उसका कसूर महज इतना था कि वो अपने दोस्त के इरादे जाने बगैर उसके साथ चल पड़ा। घड़ी और पिस्टल पर से भी कमर के फिंगरप्रिंट्स बरामद हो गए, जबकि पुलिस ने मोबाइल डेटा भी हासिल कर लिया था। कमर ने कत्ल करने के बाद शबाना को SMS करके इत्तला दी और दोनों ने ये फैसला किया था कि जब तक केस बंद नहीं हो जाता वो आपस में राब्ता नहीं करेंगे। लेकिन कमर को नहीं मालूम था कि वो अपने पीछे सबूत छोड़ दिया और सबूत रास्ता बनाता है मुल्जिम तक पहुंचने का। सबूत की इस एपिसोड के साथ नबीहा इजाज को इजाजत दीजिए।